सो फाइनली लक्ष्मी कोर्ट पहुंच चुकी है और बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट लेकर मैं आ चुकी हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि संजना जिया को सारी बातें बता देगी, जिसके बाद जिया और जिया की माँ मिलकर लक्ष्मी की किडनैपिंग करवा देती हैं। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी उन गुंडों से बचकर आ जाती है और यहाँ पे कोर्ट में वो हाजिर हो जाएगी। लेकिन कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा ड्रामा होगा, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मी कोर्ट में पहुँचती है तो उसकी अवस्था देखकर, उसकी कंडीशन देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही होती है, जगह जगह उसके चोट के निशान होते हैं। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी किसी को कुछ भी नहीं बताती है। वो सीधा जज साहिबा के पास जाती है और कार्तिक की बेगुनाही के लिए बोलने लगती है और वो कार्तिक को रिहा करने की मांग करती है। अब आपको बता दें कि जैसे कि जिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा किया था, इमोशनल ड्रामा वो कर रही थी, सभी को इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि लोग उसकी बातों में आ जाएं और कार्तिक को सजा मिल जाए। तो इस तरीके से जज साहिबा अपना फैसला सुनाने ही वाली होती हैं कि तभी लक्ष्मी वहां पर पहुंचती है और सब लोगों के सामने बोलती है कि उसके पास एक ऐसा सबूत है जिससे कि कार्तिक बेगुनाह साबित हो जाएगा और जिया गुनहगार साबित होगी। जिसके बाद जिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कोर्ट में मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा सबूत है जिसकी वजह से वो कार्तिक को बेगुनाह साबित कर सकती है। रघुवीर सारी बातें जानता है, इसलिए रघुवीर भी खुश हो जाता है लक्ष्मी की बात सुनकर। लक्ष्मी की बात सुनकर जज साहिबा भी शॉक्ड हो जाती हैं और लक्ष्मी की इस कंडीशन को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो उससे यही बोलती हैं कि लक्ष्मी, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया और तुम कहाँ थी। लेकिन लक्ष्मी वो सारी बातें ना बताकर उनको प्रूफ देने जाती है। जैसे ही वो अपना बैग चेक करती है और सबके सामने प्रूफ रखने जाती है तो उसको पता चलता है कि उसके बैग में तो प्रूफ ही नहीं है। मतलब जो पेन ड्राइव जिसमें उसने कार्तिक और जिया के कुछ ऐसे फोटोज देखे थे जिससे ये साबित हो सकता था कि कार्तिक बेगुनाह है, वो पेन ड्राइव ही खो जाती है। क्योंकि जिस समय गुंडे लक्ष्मी को किडनैप करते हैं उसी समय वो पेन ड्राइव वहीं रोड पर गिर जाती है। जिसके बाद लक्ष्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पेन ड्राइव मिल पाएगी भी या फिर नहीं। क्या सच में लक्ष्मी कोर्ट में कुछ साबित कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा रघुवीर का और बाकी सभी घर वालों का शक जाएगा जिया के ऊपर कि लक्ष्मी की जो ये कंडीशन है इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जिया है। अब यहाँ पे संजना का नाम छुप जाएगा, क्योंकि संजना के ऊपर किसी का शक ही नहीं जाता है, किसी को डाउट ही नहीं होता है कि ये सब कुछ जिसने भी किया है उसके पीछे संजना का हाथ है। लेकिन यहाँ पर जिया और जिया की माँ के ऊपर पूरा डाउट जाने वाला है। इसके अलावा बता दें, एक अपडेट ये भी आ रही है, लक्ष्मी की ऐसी कंडीशन देखकर और समय पर सबूत ना होने के बाद जज साहिबा यहाँ पर फैसला लेती हैं कि इस केस की अगली सुनवाई किसी दूसरी डेट में होगी। जिसके बाद अभी इमीडिएटली लक्ष्मी को हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी जाती है जज साहिबा के थ्रू कि सबसे पहले इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ताकि ये ठीक हो सके, उसके बाद ही इस फैसले पर अगली सुनवाई होगी। तो इस तरीके से शायद इस बार भी कार्तिक के केस का फैसला रुक जाएगा और अगली सुनवाई में ही इस पर कोई फैसला आ पाएगा। अब इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि क्या लक्ष्मी अपने गुनहगार का पता लगा पाएगी और जो पेन ड्राइव खो गई है उसको ढूंढने में रघुवीर और लक्ष्मी सफल हो पाएंगे भी या नहीं। साथ ही आपको बता दें कि जैसे कि आपने आज के एपिसोड में देखा था कि जिया ने यहाँ पर फुल ड्रामा किया जज साहिबा के सामने, उसने सारे जुर्म एक्सेप्ट किए सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि कार्तिक को सजा हो जाए। बट इसके पीछे एक और मोटिव था जिया का। यहाँ पर एक्चुअली जिया ये जानती है कि लक्ष्मी को उसके गुंडे मार देंगे, अब लक्ष्मी का कोई भी वजूद नहीं रहेगा, लक्ष्मी अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जिसके बाद कार्तिक की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जिया रहेगी। तो यहाँ पे वो ये चाहती थी कि जैसे ही जज साहिबा फैसला सुनाएंगी तभी जिया इंसानियत दिखाते हुए कार्तिक को बचा लेगी और ये केस वापस ले लेगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कार्तिक को और गायत्री को ऐसा फील होगा कि हाँ, जिया ने लास्ट मोमेंट पर कार्तिक को बचा लिया।
तो इस तरह से खुद को अबला नारी की तरह कोर्ट में पहले पेश किया और बाद में इंसानियत का वास्ता देकर वो यहाँ पर कार्तिक को बचाने वाली थी, जिससे कि वो गायत्री और कार्तिक के दिल में अपने लिए जगह बना पाए, क्योंकि वो जानती है कि गुंडे लक्ष्मी को मार देंगे, अब लक्ष्मी तो नहीं बचने वाली, तो अब कार्तिक की जिंदगी में उसी की एंट्री होगी। इसी वजह से वो पूरा खेल खेलती है कोर्ट के अंदर। जिया के वकील द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी वो उसको पूरी बात नहीं बताती है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट का वेट करती है कि जब ये लास्ट मोमेंट होगा, जब जज साहिबा फैसला सुनाएंगी, तब वो अपना ये खेल खेलेगी। ये सारी चीज़ें आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से जिया पूरी प्लानिंग करके कोर्ट में पहुंचती है। इसके अलावा आपको बता दें कि गायत्री लक्ष्मी की ये कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ जिया ने करवाया है। उसको सारी बातें पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जिया और गायत्री के बीच में ये डील हुई थी लक्ष्मी को साइड करने की, मतलब लक्ष्मी को जान से मारने की, लक्ष्मी को कार्तिक की ज़िंदगी से दूर करने की जो डील हुई थी, उसमें गायत्री का भी नाम शामिल था। इसी वजह से पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। इसके अलावा जब लक्ष्मी यहाँ पर सबूत की बात करेगी कि उसके पास सबूत है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा बेगुनाह साबित हो सकता है लक्ष्मी की वजह से। तो कहीं ना कहीं गायत्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे रघुवीर गायत्री को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि रघुवीर लक्ष्मी पर हुए हमले की पूरी जानकारी निकालते हुए नजर आएगा, जिसके बाद उसको ये बात तो कंफर्म हो जाएगी कि ये सब कुछ जिया और उसकी माँ ने करवाया है। लेकिन गायत्री का एक्सप्रेशन देखकर, जिस तरह से उसने लास्ट एपिसोड में गायत्री से पूछा था कि वो इतनी क्यों घबरा रही है, उसको देखते हुए आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वो गायत्री के मुंह से ये बात उगलवा लेगा कि हाँ, जिया ने उससे ये सारी बातें कही थी और जिया ने ही लक्ष्मी को रास्ते से हटाने की बात कही थी। मतलब गायत्री को पहले से ही ये सारी बातें पता थी। इसके बावजूद गायत्री ने अपनी बहू लक्ष्मी को बचाने की कोशिश नहीं की। इस बात को लेकर रघुवीर गायत्री को बहुत ज़्यादा सुनाने वाला है और साथ ही साथ रघुवीर गायत्री को जल्द ही एक्सपोज भी कर देगा सबके सामने, क्योंकि यहाँ पर जिया के साथ कोई और नहीं बल्कि गायत्री ही सबसे पहले मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर गायत्री स्टार्टिंग में ही जिया को किनारे कर देती तो शायद ही उसके बेटे के साथ ये सब कुछ होता। तो ये सारी बातें रघुवीर गायत्री के मुंह पर बोलेगा, उसको सारी बातें रियलाइज कराएगा कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से आज जेल में गया है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी बहुत पुरानी वीडियो में ये बात बोल दी थी कि कार्तिक की बेगुनाही इतनी जल्दी तो साबित नहीं होने वाली है और ना ही उसको बेल मिलने वाली है। इस पूरे सीरियल में इतने सारे टर्न और ट्विस्ट आएंगे, जिसके बारे में ना आपने ना हमने किसी ने नहीं सोचा है। मेकर्स कब क्या कर दें किसी को कुछ नहीं पता। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में कार्तिक को बेल मिल पाएगी, क्या वो बेगुनाह साबित हो पाएगा। इसकी अपडेट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।